स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल टेस्ट सीरीज एकेडमी पे। दोस्तों यहाँ पे एक 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी का जो रिज़ल्ट जारी किया गया है उससे एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है और ये न्यूज़ कुछ इस तरफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी का जो रिज़ल्ट आया है उसमें कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा किया गया है। तो ये यहाँ पे पेपर में भी आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं 2 नवंबर 2021 को ये न्यूज़ आई थी। और ये न्यूज़ आपकी यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या बताया गया है, ठीक है। तो इस न्यूज़ में इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप लोग देखना चाहेंगे कि क्या है ये न्यूज़ पूरा, तो आप लोग वहाँ से भी इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी साहेबगंज और लोहरदगा के एक सेंटर के एक ही कमरे से सभी बच्चे हुए हैं पास। तो इस न्यूज़ का हम देख लेते हैं कि क्या इसमें न्यूज़ में कहा जा रहा है और आप लोग भी चेक कर सकते हैं कि क्या वाकई में ऐसा है क्या। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है इसमें कि साहेबगंज और लोहरदगा के एक सेंटर के एक कमरे से सभी बच्चे पास हुए हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार रोल नंबर भी आप लोग मैच कर लीजिएगा जो रिजल्ट दिया गया है उससे भी। तो यहाँ पे कह रहा है कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी 7वीं से 10वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक साहेबगंज और लोहरदगा जिले में बनाए गए एक सेंटर के एक कमरे में परीक्षा दे रहे सभी बच्चे उत्तीर्ण कर गए हैं और सोशल मीडिया से ऐसे अभ्यर्थियों का रोल नंबर भी तेज़ी से वायरल हो रहा है। जेपीएससी द्वारा जारी की गई रिजल्ट में ऐसे अभ्यर्थियों के रोल नंबर को भी साफ देखा जा सकता है। वहीं जिन अभ्यर्थियों का रोल नंबर सीरीज में नहीं है उनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वे छात्र बैठे ही नहीं थे एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कैसे है वो नंबर। तो आप लोग भी एक बार देखिएगा, जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे जेपीएससी का, तो वो आप लोग मिला लीजिएगा कि क्या ये रोल नंबर यहाँ से आप लोग चेक कीजिएगा, सर्च कीजिएगा कि 52342865। देखिए 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। तो ये वाला सब सीरीज में है क्या, आप लोग एक बार चेक कर लीजिए रिजल्ट में और कमेंट करके बताइए कि हाँ ऐसा ही है सीरीज में, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 71 तक सेम है। उसके बाद बोला जा रहा है कि 72, 73 लोग अब्सेंट थे और 74, 75 नहीं, 76, 77, 78, 79, 80, 81 और उसके बाद 82 अब्सेंट थे, फिर 83, 84, 85, 86 ऐसे करके एकदम सीरीज वाइज है। तो एक बार आप लोग पहले चेक कर ले, उसके बाद खुद चेक करें, तभी इस तरह के भरोसा करें कि हाँ वाकई में ऐसा हुआ है, ठीक है। और वैसे सोशल मीडिया से जो है वो क्या है क्या नहीं है वो ठीक है, लेकिन आप लोग अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपके पास रोल नंबर का पीडीएफ होगा ही, तो वो आप लोग यहाँ पे मैच कर लीजिए, ठीक है। तो एक ज़िला का हो गया, अब दूसरे ज़िला में आइए। दूसरे ज़िला में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो दूसरे ज़िला में देखिए 87, ये रोल नंबर देख लीजिए पूरा, लास्ट का हम बताते जा रहे हैं। 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ये एकदम सीरीज़ वाइज है। तो ये कैसे पॉसिबल है, जो भी थोड़ा सा समझदार होगा वो तो समझ गया होगा कि ऐसा होता नहीं है कभी भी, ठीक है। 0% चांस रहता है कि सीरीज़ में ही लोग पास कर जाते हैं। ये तभी होता है जब वो सेंटर या तो सेट किया हुआ हो बिचौलिए के द्वारा, या फिर वहाँ पे कुछ सेटिंग किया गया हो, तभी ऐसा ये होने मतलब चांस रहता है, ठीक है। वरना अगर ईमानदारी पूर्वक कहा जाए तो कभी भी इस तरह से सीरीज़ में, कभी भी ऐसे सीरीज़ में लोग स्टूडेंट पास नहीं होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, क्योंकि लोगों का जो सीट आवंटन होता है वो रैंडमली होता है। और ऐसा नहीं होता कि एक ही क्लास में जितने भी 24 बच्चे हैं तो 24 बच्चे एक ही साथ सब पास कर जाते हैं, सब तेज होते हैं। ऐसा बहुत 0% चांस रहता है, प्रोबेबिलिटी उसका 0 रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग कमेंट कर दीजिए कि इस सीरीज़ से क्या वाकई में ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो न्यूज़ दिया गया है उसमें तो बताया गया है पूरा रोल नंबर वाइज दे करके, तो पकड़ में आप लोग को भी आ जाएगा और आप लोग को भी पता चल जाएगा कि हाँ अगर सीरीज़ में है तो इसका मतलब ज़रूर कुछ न कुछ कहीं ना कहीं फ्रॉड हुआ ही है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये आप लोग मानिए कि ये फिर एक अफवाह होगा, ठीक है। तो दोनों केस है, आप लोग खुद चेक कीजिए और खुद जांच कीजिए कि क्या ये अफवाह है ये न्यूज़, या फिर वाकई में हकीकत में ये रोल नंबर जो है वो सीरीज़ वाइज रिज़ल्ट में दिया गया है। अगर सीरीज़ वाइज रिज़ल्ट में दिया गया है तब तो ये पक्का है कि कहीं ना कहीं सेंटर मैनेज था या फिर कहीं ना कहीं बिचौलिए के द्वारा कुछ किया गया होगा, ठीक है। और रही बात जांच करने का, तो जांच
या तो सरकार के स्तर पे ही किया जा सकता है, क्योंकि सरकार के स्तर पे ही रिसोर्स रहता है, या फिर कोर्ट के स्तर पे। और स्टूडेंट के पास उतना रिसोर्स नहीं रहता कि वह खुद अपने स्तर से जांच कर सके कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट के साथ कि अगर फर्जीवाड़ा होता है तो स्टूडेंट अपने स्तर से जांच नहीं कर पाते हैं और उनका समय भी बहुत बर्बाद होता है इस तरह से, और उनका मेहनत भी बेकार चला जाता है जेन्युइन छात्रों का ऐसे में। तो एक बार देख ले। और दूसरा जो न्यूज़ है वो दूसरा न्यूज़ भी हम लोग आपको दिखा देते हैं। दूसरा न्यूज़ यहाँ पे देखिए, खतरे में है लाखों परीक्षार्थियों का भविष्य। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने प्रतियोगिता परीक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द की। तो यहाँ पे ये प्रभात खबर का न्यूज़ है, ठीक है। इसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग पूरा चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख ले कि क्या हो गया। बहुत सारे जो वैकेंसी थी, नियुक्ति प्रक्रिया थी, सब रद्द कर दी गई हैं, देख लीजिए ऐसे। और ये न्यूज़ जो है ये भी 2 नवंबर का है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि एसएससी ने 6 विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की नियुक्ति को रद्द कर दिया है और आयोग ने क्रमिक प्रशासनिक सुधार व राजभाषा विभाग के संकल्प 821/5 5/2/2021 का हवाला देते हुए कहा कि नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किए गए हैं, उनमें नियुक्ति की प्रक्रिया अपूर्ण मानते हुए उन सभी विज्ञापनों को निरस्त किया जाता है। कुछ में तो पूरा एग्ज़ाम प्रक्रिया केवल उनको अनुशंसा करना बाकी था, उन लोगों को भी कैंसिल कर दिया गया। और झारखंड एसएससी का जो फॉर्म भराया गया था दोबारा, उसको भी फिर से कैंसिल कर दिया गया। तो बहुत लफड़ा हो रहा है अभी फ़िलहाल झारखंड में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, झारखंड के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को फिर निराशा हाथ लगी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 6 विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की नियुक्ति का विज्ञापन निरस्त कर दिया है। इसके लिए आयोग ने क्रमिक प्रशासनिक सुधार व राजभाषा विभाग का संकल्प संख्या इतना का तर्क दिया है। और इसमें कहा गया है कि जिनमें अब तक नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किए गए हैं, उनमें नियुक्ति की प्रक्रिया अपूर्ण मानते हुए उन सभी विज्ञापनों को निरस्त किया जाता है। इन मामलों में अब नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित कर कार्रवाई होगी। अब जब दूसरे बार फॉर्म भराया जाएगा तो दूसरे बार जो है फॉर्म का पैसा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, जानकारी के अनुसार 6 परीक्षाओं की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के आयोग के फैसले से राज्य के लाखों अभ्यर्थी प्रभावित होंगे और ये सभी अभ्यर्थी झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी हैं। उक्त परीक्षाएं 100% झारखंड के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए ही थी और विशेष शाखा आरक्षी, क्लोज कैडर, उत्पाद सिपाही और कारा में वाहन चालक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी, जो कि अब वो भी रद्द कर दिया गया। अभ्यर्थियों का सिर्फ अनुशंसा होनी थी इनमें। और एएनएम और सामान्य योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आयोग द्वारा इच्छुक अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्त किए गए थे और इसमें लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और आवेदन के बाद की प्रक्रिया रुकी हुई थी और उक्त सभी परीक्षाओं में लगभग 4,999 पद थे। अब नया विज्ञापन निकलेगा और नहीं देना होगा परीक्षा शुल्क। रद्द की गई परीक्षाओं का नए सिरे से विज्ञापन निकाला जाएगा और आयोग के अनुसार जो अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल थे उन्हें नए विज्ञापन के तहत आवेदन करना होगा और उन्हें दोबारा परीक्षा शुल्क नहीं दिया जाएगा। और सरकार ने संकल्प को ले लिया है वापस। आयोग ने इन परीक्षाओं में नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया था और जिनमें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था को अपूर्ण मानते हुए रद्द किया गया है। और 3 परीक्षाओं के सफल अभ्यर्थियों की होनी थी अनुशंसा। 4,999 पदों के लिए चल रही थी नियुक्ति की प्रक्रिया और जेएसएससी ने 6 प्रतियोगिता परीक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द की और 3 परीक्षाओं के सफल अभ्यर्थियों की भी होनी थी अनुशंसा। तो परीक्षा का नाम और पद लगभग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कौन कौन से परीक्षा में कितने पद थे यहाँ पे, और ये सभी फिलहाल भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई हैं। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है दोनों न्यूज़, ठीक है, छात्रों के लिए। लेकिन हमारा था काम जानकारी देना और हमने आपको ये न्यूज़ बता दिया है। और इसी तरह का जानकारी अगर अप टू डेट रखना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।